बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजवा। नाज़रीन, आज हम बात करने लगे हैं हुकूमत की करंटली सिचुएशन के बारे में। पेट्रोल की कीमत में किस तरह से इजाफा हुआ, इस पर बात करेंगे महंगाई अब किस हद तक आगे जाने वाली है, और बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उमर सदीकी, जो कि एक्स फोकल पर्सन है फॉर द ह्यूमन राइट्स पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा उमर, देख रहे हैं कि आप सिचुएशन बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल हर जगह, जैसे ही पेट्रोल का सुना है हर जगह, हम सोशल मीडिया पर, डिस्कशंस में, टीवी में, हर जगह देखा जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से हाइप क्रिएट की जाती थी हमारे 3 रुपये बढ़ाने पर, 4 रुपये बढ़ाने पर पेट्रोल, वो चीज़ तो मुझे नज़र नहीं आई अभी तक 30 रुपये बढ़ने के बाद भी। तो मेरा कुछ उन लोगों से सवाल है जो बहुत ज़्यादा शोर मचाया करते थे, जिनमें कुछ सहाफ़ी बरादरी के लोग भी हैं और माहिर माशियात भी हैं, और वो बुग़्ज़ इमरान वाले माहिर माशियात वगैरह, जो आज उनसे मैं ये पूछता हूँ कि अमीर हो गए हैं, बेज़मीर हो गए हैं, कहाँ पर गायब हैं, इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहे वो लोग। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इन्होंने अपना जो स्टांस लेकर ये लोग हुकूमत में आए थे कि जी अमेरिका हमें नहीं लेकर आ रहा, अलबत्ता महंगाई इतनी होगी कि हमें आना पड़ रहा है, तो वो बयानिया तो आज फौत हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इनको पता था कि महंगाई, आलमी मंडी में पेट्रोल ज़्यादा है, ये रशिया पेट्रोल की डील करके आ रहे हैं इमरान खान साहब, तो पेट्रोल सस्ता भी होगा, तो ये बहुत ज़्यादा जो है आवाम के अंदर मकबूल हो जाएंगे, और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले ही बहुत हैं। तो दूसरी बात ये है कि अब तो नज़र आ गया कि इनको लेकर आने वाले कौन लोग थे। अमेरिका की पुशपनाही से ये लोग आए, क्योंकि महंगाई का तो वो कोई लेना देना था ही नहीं, इस चीज़ से आपको नज़र आ गया होगा। क्योंकि देखें, जब से ये लोग आए हैं मुर्गी भी बढ़ गई, इनका अपना बिजनेस है मुर्गी का, पेट्रोल बढ़ गया, अभी पेट्रोल आधा भी नहीं बढ़ा जो बढ़ना है, या आपको भी इस चीज़ का आइडिया होगा। जो IMF को इन्होंने अपने सर पर बैठा लिया है जिस तरीके से, खान साहब इसीलिए डील करने रशिया गए थे, क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा था कि हमें जून के आसपास जाकर पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा और 80-90 रुपये बढ़ाना पड़ सकता है। तो इससे बेहतर है कि हम रशिया से सस्ता पेट्रोल लेते हैं ताकि आवाम को रिलीफ मिलेगा। अब ये कहते हैं कि जी आवाम को इमरान खान सब्सिडी दे रहे थे जो कि नहीं देनी चाहिए थी। तो भाई तुम लोग आवाम को क्यों बेवकूफ़ बना रहे थे? और आवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता, जो इनके सपोर्टर्स हैं। सही। अब बात ये है कि देखें, आलमी मंडी का एक फैक्टर बेशक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये अपने दौर में कहते थे कि 137 रुपये से पेट्रोल ऊपर अगर करवाया बढ़ाया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन आज ये 180 पर लेकर जो कि 210 पे जाने लगा है 15 से 20 दिन बाद, ठीक है, और ये 225 तक इसने छलांग लगानी है इस पेट्रोल में। तो अब देखें कि क्या डॉलर के साथ इन्होंने क्या किया। हम 180 पे छोड़ कर गए, हमारी हुकूमत, आज इनका रेट देख लें 203 रुपये डॉलर चला गया हुआ है। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसके अंदर ना कसूर किसी हद तक मैं समझता हूँ कि सारी जमातों का नहीं है, सिर्फ एक शहबाज शरीफ का कसूर है। हम लोग क्या, अवाम ये समझती थी और मैं भी ये समझता था कि चलो एडमिनिस्ट्रेटर ही किसी हद तक शायद होगा, बट द थिंग इज कि उन्होंने साबित ये किया है कि वो सिर्फ एक ठेकेदार हैं जो सड़कें बना सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा उस बंदे को कुछ नहीं आता। मुझे बताएं, मुझे हंसी आ रही थी उस दिन कि जी महंगाई करनी है तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाओ। यार जंग करने जा रहे हो बॉर्डर पे, या क्या करने जा रहे हो कि तुमने भाई रेट बढ़ाना है एक चीज़ का, जी आर्मी चीफ ऑन बोर्ड आए, जुडिशरी ऑन बोर्ड आए, तुम्हें फैसले करने की सकत है नहीं, तो यार खुदा हाफिज जाओ, वो भी नहीं करना। बेसिकली बेज़मीर लोग हैं, ये ज़लील लोग हैं। ये जो मेन मकसद है इनका वो ये था कि हम लोग आकर नैब की तरमीम करेंगे और अपने जो हम केसेस उनको ख़त्म करेंगे, जो कि ये करने के चक्करों में लगे हैं, और ये करेंगे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट जो है उसको ख़त्म करने के लिए ये लोग तगोदो कर रहे हैं, और ये वो करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे इंशाल्लाह। अच्छा उमर, मुझे चीज़ बताएं कि ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ जो खिलाफ वर्जी की गई है, जिसमें शेलिंग की गई और बेशुमार लोग, आप देख रहे हैं कि बड़ा बुरा हाल था उनका, और जिस तरह लॉन्ग मार्च में देख रहे थे किस तरह से कंटेनर लगाए और लोगों को किस तरह से रोका गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि फंडामेंटल राइट था हम लोगों का एहतजाज करना, जो कि ये लोग हमारे दौर में ये लोग भी करते रहे। कभी एक लाठी तक नहीं उठाई, कभी हमने इनको तंग नहीं किया। फजलुर रहमान साहब वो KPK से मदरसों के छोटे छोटे बच्चे लेकर आए थे जो यहाँ पे झूले लेते थे, झूले तोड़ भी गए वो लोग H9 पार्क के, आपको पता होगा, उन्होंने झूले तोड़ दिए। H9 पार्क में उन्होंने बैठे वो लोग और इन्जॉय कर, जब वो जा रहे थे तो सेफ रास्ता दिया गया उनको जाने का, तो बच्चे रो रहे थे कि हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। वो पहली दफ़ा इस्लामाबाद आए थे वो बेचारे, खान साहब ने उनको कुछ नहीं कहा। 4 दिन 5 दिन बारिश जब बहुत तेज़ हुई, आपको याद होगा सर्दियों के दिन आ रहे थे, नवंबर का वो दिन था, नवंबर का एंड था और दिसंबर का स्टार्ट था, तो खान साहब ने CDA को कहा कि जाके इनसे पूछो इनको कोई खाने की किल्लत तो नहीं हुई, इनको कोई शेल्टर्स चाहिए, इनको कुछ चाहिए तो वो हम देते हैं, इनको प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि हम लोग इस कदर इनके साथ जो है ना वो कर रहे थे कि तुम लोग अपना शौक़ पूरा कर लो। और राना सनाउल्लाह ने यहाँ पर शहबाज शरीफ को एक चीज़ की कमिटमेंट दी थी
कि मैं इनको घुसने नहीं दूंगा, उसने तक वो 2 कर दिया, क्योंकि इन लोगों का ख्याल था कि बंदा निकलेगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि KPK ने तो खैर जो दिल जीता खान साहब का वो तो जीता ही। बाकी पंजाब ने, सिंध ने बहुत फाइट किया, बड़ी लड़ाई की, और कोयटा के लोगों ने, बलूचिस्तान की आवाम ने रातों रात CM हाउस के बलूचिस्तान असम्बली के बाहर एहतजाज करना शुरू कर दिया, धरना देकर बैठ गए। तो बात यह है कि पूरे देखिए इमरान खान बेसिकली जो ये इनको क्यों आग लगती है हम लोगों से, एक जमात है सिर्फ सिंध की, एक जमात है सिर्फ किसी हद तक कुछ पंजाब की, मॉडल टाउन के इर्द गिर्द लाहौर की। बस मसला ये है खान साहब इनके लिए एक थ्रेट इसलिए क्योंकि खान साहब पूरे पाकिस्तान की जमात है, और जमात क्या, खान साहब 1 मैन आर्मी है बेसिकली अगर देखा जाए। अब खान साहब का सपोर्टर सिर्फ ऐसा नहीं है कि मियाँ वाली की हद तक महदूद है या लाहौर में जहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे सिर्फ वहाँ तक महदूद होगा, वो पूरे पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, यहाँ तक के मकबूजा कश्मीर में उनके नारे लगाए जाते हैं। आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। उमर, अब देखा जाए तो बाहर के ममालिक में हम वीडियोस देख रहे हैं और चीज़ें आ रही है, लोगों का पैशन कितना, आप ये देखें, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, तो ये थ्रेट है इन लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब देखें, मुझे ये पता हो ना कि यार मेरे से अवाम जो मेरे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी इतनी नफरत करते हैं कि मेरे घर के बाहर से वो हट ही नहीं रहे UK में, मेरे घर के बाहर वो नाश्ते भी कर रहे हैं, खाने भी खा रहे हैं, मुझे चोर चोर नारे भी लगा रहे हैं। मैं कहूँगा यार दफ़ा करो सारा कुछ, निकलो यहाँ से। लेकिन बेज़मीर होना पड़ता है, ठीक है, और बेशरम होना पड़ता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नहीं हैं, वो ये लोग हैं, वो बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, नजर आ रहा है। तो सारी चीज़ें सामने हैं, सारी चीज़ें सामने हैं। इन्होंने देखें, ये तो मैं कहता हूँ कि इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको तो उसी दिन अपने मुंह पे थप्पड़ मारने चाहिए थे जिस दिन जरदारी साहब को घसीटने की बजाय हाथ पकड़कर अपने साथ सीट पर बिठाया जा रहा था। ठीक है, उनके सर पे चढ़कर ये लोग वज़ीर आज़म बने। और मुझे तो वैसे हैरत है कि जिस तरह वो उसने प्ले किया जरदारी साहब ने इनके साथ, इनको समझ ही नहीं आई कि उसने किया क्या हमारे साथ। पर अब पता चल गया, अभी भी मेरा नहीं ख्याल पता चला होगा उस तरह से, क्योंकि देखें वज़ीर आज़म, कभी आप एक्सपेक्ट करती थी जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बनाएगा? कभी भी नहीं, कभी। या वज़ीर आला पंजाब अपने पंजाब की लॉन्ग मार्च करवाता है अपने बेटे बिलावल से, ठीक है, और बाद में वज़ारत आला हमज़ा शहबाज को दे दी जाती है। कभी जरदारी साहब कभी देंगे? पॉसिबल कभी भी नहीं। तो यार हम लोगों को पता था, ये लोग नहीं सोच सकते थे कि ये हमारे साथ कुछ गेम तो नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने भी इनको ऐसा दबा के मारा है कि ये अब सोचते रहेंगे ज़िंदगी भर कि यार हम लोग ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा उमर, लास्ट में मुझे बताइए मरीम नवाज़ के बारे में क्या कहेंगे? बड़े बयान सुनने में आ रहे हैं और बड़ी डिस्कशन हो रही है खान साहब के हवाले से और बड़ी गुफ्तगू ऐसी की जा रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 2 चीज़ें मैं इस पर कहूँगा कि मरीम नवाज़ साहिबा का मैं ये लेवल नहीं समझता कि मेरे जैसा एक एजुकेटेड फैमिली का लड़का, मैं अपने को पढ़ा लिखा नहीं कहता, चले मैं तमीज़दार शायद ना हूँ, लेकिन मेरे जैसी एक एजुकेटेड फैमिली का बंदा मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में बात भी करे, मेरा लेवल वो मेरा नहीं ख्याल के बनता है, और उनका लेवल नहीं है कि हम लोग उनको डिस्कस करें। ठीक है, तो एक फारिग तरीन पर्सनैलिटी पाकिस्तान की मरीम नवाज़ साहिबा, जिनको मेरा ख्याल है कि वो बस उनको एक काम के लिए रखा हुआ है कि तुम बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, और उनको वो जो वो मोहल्ले की औरतों की तरह उनको एक है कि जी बस मैं लड़ाइयाँ डलवाई जाऊँ, इधर से उधर लड़ाई करवा दी, वहाँ से यहाँ लड़ाई करवा दी। देखें, उनकी ईमा के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद बेचारी कैंसर सर्वाइवर, कोरोना में मुझे याद है मेरी दादी के लिए बेड अवेलेबल नहीं था, उनको कोरोना नहीं था अलबत्ता, लेकिन उनके लिवर में की प्रॉब्लम हो गई थी, ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रही थी, तो बेड कोई अवेलेबल नहीं था किसी हॉस्पिटल में पूरे लाहौर शहर के। तो मेरी एक कॉल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह यास्मीन राशिद साहिबा ने मियाँ हॉस्पिटल में सारा कुछ अरेंजमेंट करवा के दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका जो भी था वो हो गया, बट शी कुडंट सर्वाइव, बस इतनी ज़िंदगी उनकी लिखी हुई थी। तो बात ये है कि देखें, वो उस हालत में भी कैंसर की मरीज़ा थी, वो कोरोना में हर किसी के लिए जो हो सक रहा था वो कर रही थी, और वो वैसे भी सुबह असेंबली के इजलास के बाद मुझे अच्छे तरीके से याद है शाम को जेल रोड वाले अपने ऑफिस में क्लिनिक्स में जाकर अपने वो मरीज़ों को चेक कर रही होती थी, ठीक है, और कैंसर के हालत के अंदर। तो आपने, मैं उन पुलिस वालों को कहता हूँ कि लानत तुम लोगों के ऊपर, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी माँ की उम्र की औरत और वो बेचारी बीमार औरत, तुम लोग क्या उसके साथ बर्ताव कर रहे हो। और ये सिर्फ नहीं है, इन्होंने आम शहरियों की गाड़ियों को तोड़ा, देखा है। हाँ, तो पहले जब ये काम गुल्लू भट्ट ने किया था, आज सारे ये उल्लू भट्ट बन गए इनके लिए। तो बेसिकली पुलिस का भी कसूर मैं इसलिए नहीं कहूँगा, ये तो हुकूमत की बांदी होती है, हमारे दौर में हमारी, इनके दौर में इनकी, ऐसे ही है। मसला ये, हम तमीज़ से कहते थे कि यार डील करना, ये लोग जाहिल लोग हैं, ये उनको जाहिल बना देते हैं और ये जाहिल बनने के लिए तैयार बैठे होते हैं, तो दुख भी होता है इन बेचारों के ऊपर। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि देखें, दोनों तरफ से नुकसान आवाम का ही होता है। इनको ये सोचना चाहिए कि इनको देखें,
फैसलाबाद के SHO ने रिज़ाइन किया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, इस्लामाबाद से किया गया। ठीक है, कुछ इंसान थे वहाँ पर अच्छे जिन्होंने कहा कि यार हम ये काम नहीं करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं देखा, फौरी तौर पर रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने नौकरी छोड़ दी अपनी। ठीक है, तो बात ये है, देखें यानी बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं ये बात समझता हूँ कि चाहे मरियम नवाज़ हो, चाहे हमजा शहबाज हो, चाहे शहबाज शरीफ, चाहे वो UK में बैठा हुआ बीमार आदमी नवाज़ शरीफ, इनका ये लेवल नहीं है कि ये लोग पाकिस्तान संभाल सकें। हाँ, ये ठेकेदार हैं, ये घर बना सकते हैं, रोडें बना सकते हैं, आशाना स्कीम में करप्शन करवा सकते हैं, मसूद चपड़ासी को अमीर कर सकते हैं और 25 अरब रुपया अकाउंट में मंगवा कर जो अदालत पूछे पैसे कहाँ से आए तो ये कह सकते हैं मैं नहीं पता कहाँ से आए हैं। तो बस ये इतनी शेर हैं। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देख लिया कि कितना बंदा पाकिस्तान से निकला इमरान खान साहब के लिए, जो जान हथेली पर लेकर निकला। कई लोगों की जानें भी गई, आपने देखा रावी पे क्या हुआ था बच्चे के साथ, बाप के साथ। बिल्कुल। और अभी भी देख लें, उसके अलावा वो फैसल जो लड़का हमारा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, वो बेचारा शहीद हुआ, अल्लाह उसकी शहादत कबूल करे। तो देखें बात ये है कि इन लोगों के पास तो दिल नहीं है। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह जैसे बंदे को जो अपना उसका पड़ोसी उसको सलाम नहीं करता होगा कभी, तो यार ऐसे लोग हमारे पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला बस इनके शर से बचा कर रखे और जल्दी से जान छुड़वाए, जो कि ये जान छुड़वाने के लिए ख़ुद भी बेताब है। लेकिन अब इनको समझ नहीं आ रही कि खान साहब ने अब ये 6 दिन कह दिया है, तो अगर अब इस 6 दिन में हम चले गए तो लोग कहेंगे जी खान से डर गया। यार तुम लोग मानो डर गए हो, अपनी इज्जत बचा कर निकल जाओ। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार जिस तरह खान साहब के बारे में कहते हैं कि वो चाहता तो इज़्ज़त से UK में बैठकर एंजॉय कर सकता था, लेकिन उसने कौम की खातिर अपनी ज़िंदगी अजीरन कर दी। ठीक है, इसी तरह इन लोगों के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये चाहते तो बड़े आराम से असेंबलियाँ डिज़ोल्व करके घर जा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी ज़लालत को अपनी ज़िंदगी का मुकद्दर बना लिया। तो अब ये बना चुके हैं और इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा बहुत जल्दी इनको रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, ज़लालत वाकई मुकद्दर बनती नज़र आ चुकी है, सबको आई है, सारी आवाम को आ गई, सारी आवाम को आ गई। और जिसको नहीं आई वो सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में बैठा हुआ है, समझ उसको भी आ चुकी है कि इनके बस की बात नहीं है। इमरान खान बड़ा अच्छा चला रहा था मुल्क को। बहुत बहुत शुक्रिया उमर सिद्दीकी जी। तो नाज़रीन, उमर सिद्दीकी की गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत ही अच्छा लगा कि मौजूदा हुकूमत के हवाले से उन्होंने जो ब्रीफ किया और जो आइंदा नताइज आने वाले हैं उसके हवाले से भी बात की। और इंशाअल्लाह ताला गाहे बगाहे हम आपको रिपोर्ट्स देते रहेंगे। यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।